गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग हमारे ग्रामर का एक महत्वपूर्ण लेसन है। अब आप लोग सबसे पहले इसको पहचानिए कि क्वेश्चन टैग कहाँ यूज होता है। वेयर शुड बी क्वेश्चन टैग यूज्ड और व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडी about the question word. क्वेश्चन टैग मीन्स किसी भी प्रश्न को, बात को, स्टेटमेंट को हम लोग प्रश्न के रूप में छोटा करते हैं। सबसे पहले ये आप लोग समझिए कि क्वेश्चन टैग हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्वेश्चन टैग का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं। क्वेश्चन टैग जो है आपका, इसका हिंदी होता है छोटा प्रश्न यानी छोटा, यानी क्वेश्चन टैग का मतलब होता है बड़े बात को, स्टेटमेंट को हम लोग जब प्रश्न के रूप में किसी के सामने रखना। सपोज दैट, जैसे हम लोग किसी को क्या करते हैं कि बहुत बड़े बात रखते हैं। मैंने कहा आपके शिक्षक है, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। अब आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू। अब इसको क्वेश्चन में जब हम कहेंगे आप लोगों की आपको मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तब फिर आप लोगों को हम देखें कि इतना हमारे कहने के बाद आप लोगों में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी आपने किसी तरह की रिप्लाई नहीं दिया, तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन टैग को इस्तेमाल करेंगे। तो इस समय आप लोग विवश हो जाएंगे हमारे प्रश्न का जवाब देने के। यानी जब कोई व्यक्ति हमारे अगला बात का उत्तर नहीं दिया, तब हम क्वेश्चन टैग के माध्यम से उससे उत्तर लेने के लिए उसे विवश कर देते हैं। वही हमारा क्वेश्चन टैग कारगर होता है। क्वेश्चन टैग हम लोग इसी के लिए पढ़ते हैं। जैसे देखिए, आई एम टीचिंग इंग्लिश टू यू आरंट आई। यदि आप लोगों ने कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं दिया, हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया, तब हम कहते हैं कुछ देर ठहर करके आरंट आई। यानी ये देखिए हम क्या इस्तेमाल किए इसमें, क्या मैं नहीं पढ़ाता हूँ, आप लोगों को छुपा हुआ है ये बात। इस समय आप लोग विवश हो जाएंगे, या तो यस कहेंगे या नो कहेंगे। मेरी जवाब मुझे मिल गई, हमें अपनी बात की जवाब मिल गई। आप यस और नो कह दिए तो हमें जवाब मिल गई। कि आप ना कहते हैं, हाँ कहे तो हाँ भाई हम सही रास्ते पर हैं, हाँ नहीं तो फिर उसमें रिफॉर्म करते हैं। यही क्वेश्चन टैग का पैमाना है। क्वेश्चन टैग हम लोग इसी के लिए पढ़ते हैं। अपने प्रश्न का जब उत्तर हमें नहीं मिला तो उन्हें विवश करके प्रश्न का जवाब लेने के लिए हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन टैग सीखने के लिए आप लोगों को पढ़ना होगा एनामोलस फिनिट। अब सबसे पहले आप लोग सोचेंगे कि एनामोलस फिनिट क्या है, एक नया वर्ड मिल रहा है। तो लेकिन ये बिल्कुल नया नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देने की आप लोगों की जरूरत है कि क्वेश्चन टैग जो है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एनामोलस फिनिट। एनामोलस फिनिट है क्या चीज? एक जूलियरी वर्ब का शॉर्ट फॉर्म है ये एनामोलस फिनिट। नीचे वाली पैटर्न को देखिए, आप लोग समझ जाएंगे एनामोलस फिनिट क्या है। पहला देखिए, अब डू प्लस नॉट ही हम लोग कहते हैं यू डू नॉट रीड, यानी डू और नॉट को मिला यू डू नॉट रीड। हमने किसी बच्चे को कहा तो जवाब नहीं मिला तो कहते हैं डोंट यू। अब यहाँ उसे जवाब देना होगा यस और नो। यही हमारा क्वेश्चन टैग का पैटर्न है। यानी क्वेश्चन टैग में हम लोग एक जूलियरी वर्ब के शॉर्ट फॉर्म को पढ़ते हैं। तो यहाँ आप लोग जान लीजिए कि एनामोलस फिनिट जो है, यही शॉर्ट फॉर्म का नाम है एनामोलस फिनिट। अब अंग्रेजी ग्रामर में 24 गो होता है एनामोलस फिनिट। क्वेश्चन टैग जानने के लिए आप लोगों को ये 24 जो है जूलियरी वर्ब के शॉर्ट फॉर्म को स्मरण कर लेना होगा। यदि आप लोग इसको स्मरण कर लेते हैं तो फिर आप लोगों के सामने किसी तरह का क्वेश्चन टैग समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अब चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डज नॉट। यानी किसी को हम कहें कि मोहन डज नॉट रिमेंबर हिज लेसन। अब हमें जवाब नहीं मिला तो कहते हैं डजंट ही, बस डजंट ही। अब ये हमारा क्वेश्चन टैग हुआ। अब इतना होने के बाद आप लोग समझ ही गए होंगे कि
क्वेश्चन टैग हमारा किस तरह का पैटर्न है, किस तरह से हमें हेल्पफुल है। आप पहले ही इसका जान गए कि क्या चीज़ है, क्यों हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ते हैं। अब चलिए तीसरा में देखिए डिड नॉट, यानी डिड नॉट को मिलाएंगे तो डिडंट हो जाता है। ये हमारा एनामोलस फिनिट होता है। जितने अंडरलाइन किए हैं यहाँ देख लीजिए, ये हमारा एनामोलस फिनिट का फॉर्म है, यानी ऑक्सिलियरी वर्ब ये है हमारा, इसको हम मिला दिए दोनों को तो ये हो गया एनामोलस फिनिट शॉर्ट फॉर्म। अब जैसे देखिए ही वेंट, देखिए एग्जाम्पल के रूप में नीचे लिखा गया है, वह घर गया, ही वेंट टू होम या ही वेंट होम। अब देखिए क्या हुआ कि क्वेश्चन टैग यहाँ से शुरू हो गया, डिडंट ही, यानी क्या वह घर नहीं गया। अब इस समय हम जिससे बात करते हैं उसको रिप्लाई देना अनिवार्य हो जाएगा। क्वेश्चन टैग का मुख्य रूप से यही है पढ़ने का हमारा कॉज, यही हमारा कारण है कि हम लोग क्वेश्चन टैग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे सामने जो है व्यक्ति वह उत्तर देने में किसी तरह की असमर्थ है तो हम उसे विवश करते हैं यस और नो, यानी हमारे प्रश्न का जवाब वह दिया। अब आज इतना ही। अब इसमें किसी तरह की आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके इसमें पूछ लीजिएगा, फिर हम उसे रिवीजन करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।